हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल पिछले वाली वीडियो में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर क्या आपकी हेल्थ है। तो हाँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत सही नहीं रहती है, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बोला था। और अब बट अभी काफ़ी टाइम है, बट फिर भी स्टार्टिंग के टाइम में होती ही प्रॉब्लम्स हैं। आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए बिज़ी था और मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना था, बट मुझे आज वार्डरोब को ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था। मेरे वार्डरोब का एक पार्ट है ना, वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज हो जाता है, जिसमें मेरे दित्या के कपड़े होते हैं। अब मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं होती हूँ, इसीलिए जो भी मेरे डेली यूज़ के कपड़े हैं और जो मुझे अभी आ रहे हैं तो वो उनको मैंने नीचे रखा है, तो बस उनको ऑर्गेनाइज़ करना था। सूखे हुए कपड़ों को उठाया, फ़ोल्ड करा, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आराम से बैठ के ही मैं ये सारे काम करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा इतने सारे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, तो क्यों ना इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, प्रॉपर तरीके से वार्डरोब को भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए। तो इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने के साथ साथ मैंने वार्डरोब को भी खाली कर लिया है। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले जो नीचे कपड़े उतारे थे उनको अच्छे से हैंग वगैरह कर दिया था, बट फिर भी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ करनी थी, क्योंकि बच्चे के कपड़े जिस वार्डरोब में होते हैं उतने 15-20 दिन में, महीने में प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो आप समझ सकते हैं कितने जल्दी घर फैलता है, कितने जल्दी हमें उनको रीसेट करना पड़ता है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो ये वाली ट्रिक ना आप ज़रूर आजमाएं अपनी वार्डरोब को क्लीन करने के लिए। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो वार्डरोब में बहुत सारी ड्रॉर्स ज़रूर बनवाएं, और अगर पुराना है तो ऑर्गेनाइजर्स रखें। तो मैंने सारे कपड़ों को ना निकाल कर और फोल्ड कर लिया है। जो धुले हुए कपड़े थे उनको आयरन भी करना था, जो मैंने अलग से निकाल के रख दिए हैं, और बैठ के इन सबको फ़ोल्ड किया। तो सबसे पहले सोचा इनको फ़ोल्ड करने के बाद जो आयरन करने के लिए कपड़े हैं ना, उनको भी साथ के साथ आयरन कर लिया जाए। छोटे छोटे कपड़े होते हैं जो कि कुछ कॉटन वगैरह के होते हैं, जो सिलवट्टें आ जाती हैं, और वो ना बच्चों के भी अच्छे से करने पड़ते हैं। इसके लिए मैंने मंगाया है अगारो का सिग्निफाई गारमेंट स्टीमर, जिसका सिरेमिक कोटेड स्टीम हेड है, और ये 40 सेकंड में ही स्टार्ट हो जाता है, और 1500 वॉट का है, और 1 ईयर की वारंटी के साथ ये आता है। जब इसको मैंने ओपन किया, कुछ एसेसरीज़ निकली, जैसे कि कुछ ये हेड हैं, जो कि एक लिंट रिमूवर ब्रश है और एक इस गारमेंट स्टीमर के लिए है। तो दोनों ही बहुत यूज़फुल होते हैं, और साथ ही के साथ 2 ग्लव्स भी निकले हैं। और अगारो का ये गारमेंट स्टीमर ब्लू और ब्लैक कलर में आता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा था। जो इसका हेड है वो सिरेमिक कोटेड है, जो कि प्रीमियम लुक दे रहा था। और जब इसमें हम अटैचमेंट एसेसरीज ऐड करते हैं तो ये रेडी टू यूज़ हो जाता है। जो इसमें छेद दिख रहे हैं ना, होल्स दिख रहे हैं, इससे स्टीम निकलती है और हमारे जो फैब्रिक है ना, उसे आयरन करती है। तो ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा था। एग्नॉमिक हैंडल होने की वजह से ये पकड़ने में भी इजी था। और इसका जो वाटर टैंक है उसको बस प्रेस करना है बटन को, और ये वाटर टैंक बाहर निकल आएगा। वाटर टैंक की कैपेसिटी है 260 ml, जो हम पानी फिल कर सकते हैं। एंड ऊपर ही ऑन ऑफ का ट्रिगर दिया जाता है, जिससे कि स्टीम भी निकल आता है और ऑन ऑफ भी हो जाता है। इस वाटर टैंक को हम लोग मैक्सिमम लेवल तक फिल करेंगे, और जो आरओ के वाटर से ही फिल करेंगे, जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैंने इसको फिल कर लिया है, बस इसको पुश करना है और ये अटैच हो जाएगा बहुत ईज़िली। इसकी जो कोड है ना, वो काफ़ी लॉन्ग है, जो कि आप थोड़े लंबे जगह पे अगर आपका स्विच बोर्ड है तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं 2-3 कपड़ों पे आयरन करना था, तो मैंने बस इसको ऑन किया, और जो इसकी ब्लू लाइट है वो ऑन हो जाती है, तो समझ लीजिए ये चालू हो गया है। 40 सेकंड्स इसको लगेंगे और हमारा जो आयरन है वो स्टीम देना शुरू कर देगा। और बस बहुत ईज़िली इसको हम आयरन कर सकते हैं कपड़ों को। हमें एक जगह पे हैंग करना है, और इसे स्मूथली, बस ज़्यादा टाइट ना पकड़ के, स्मूथली पकड़ के और इसको आयरन करना है। तो आप देख ही सकते हैं जितने भी रिंकल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ पे यूज़ हो जाता है, जैसे कि कॉटन हुआ, सिल्क हुआ, या फिर ब्लेजर्स वगैरह हो गए, वुलन हो गए, सभी कपड़ों पे ये बहुत अच्छे से यूज़ होगा। फ़िलहाल मेरे हाथ, जब कभी भी हम जल्दी में होते हैं, हम लोगों को बाहर जाना होता है, तब ये आयरन काफ़ी यूज़फुल होता है। हम लोगों ने बस एक कपड़ा उठाया, स्टीमर उठाया और आयरन करना शुरू कर दिया, तो सेकंडों में हो जाता है, जिसकी वजह से हम रेडी टू यूज़ इसको कर सकते हैं। यानी जब भी कपड़े यूज़ करने हैं, बस इसको उठाया, आयरन किया और पहन के चले गए, तो ये बहुत ईज़िली हो जाता है।
एंड फिर इसके बाद मैंने दित्या की फ़्रॉक पर प्रेस किया, क्योंकि उसके कपड़े मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और कॉटन के कपड़े बहुत रिंकल्स हो जाते हैं धुलने के बाद मशीन में, जब हम मशीन वॉश करते हैं। तो इसकी जो फ़्रॉक है ना, उसमें से भी आराम से रिंकल्स गायब हो गए। और जैसे कि अभी ये पहनने लायक बिल्कुल नहीं थी, बट आयरन करने के बाद ये हम ईज़िली अभी कभी पहना सकते हैं। देन फिर मैंने अपने शूट पर भी प्रेस किया। एंड इसको थोड़ा सा कम हाइट पे टांगेंगे ना तो और अच्छे से प्रेस होगा, क्योंकि मेरी हाइट उतनी नहीं है। और फिर मैंने इसको सिर्फ हैंगर पे लेकर और ईज़िली इसी तरीके से प्रेस कर लिया। मेरे सारे कपड़े प्रेस हो गए। और ये आयरन है ना, मुझे बहुत पसंद आया। इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं डायरेक्ट अमेज़ॉन या उनकी वेबसाइट से। तो आप ज़रूर से परचेज़ करें। ये टाइम सेविंग चीज़ है, बहुत अच्छी लगी है। बट इसको हाल के हाल आप नहीं टच करें, क्योंकि इसका हेड थोड़ा सा गर्म हो जाता है। और इसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो ठंडा हो जाएगा। देन मैं फिर से अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने लग गई। तो इस बास्केट में मैं दित्या के सारे टॉप्स और टी शर्ट्स रखती हूँ, जो डेली के यूज़ के होते हैं। एक बड़ी सी बास्केट में ना इस तरह से रख दीजिए, तो ये फाइल शेप में रहेंगे। तो एक उठाएंगे तो सारे नहीं बिगड़ते हैं, और एक रखेंगे तो अच्छे से रख भी जाते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से ये वाली बास्केट्स यूज़ कर रही हूँ, जब से दित्या हुई है एक्चुअली, तब से मैं इस बास्केट्स को यूज़ कर रही हूँ। और इसमें सारे कपड़े ही आ जाते हैं। इस तरह से 3-4 बास्केट हैं मेरे घर में, जो मैं डिफरेंट जगह पे यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये छोटे टॉप है ना, बस सिंपल सी छोटी सी फाइल फोल्डिंग में फ़ोल्ड किया और सिंपल से रख दिया। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ड्रॉर्स होती हैं, तो वैसे बास्केट्स का उतना यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी मिक्स ना हो कपड़े, इसके लिए मैं इस तरह से सेपरेटर के तरीके से यूज़ करती हूँ। वैसे सेपरेटर भी आते हैं ड्रॉर्स के लिए, बट अगर बास्केट्स हैं, अवेलेबल चीज़ें हैं, तो हम उनका यूज़ करके भी इस तरह से कर सकते हैं। या फिर कार्डबोर्ड्स के ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए और उसको ड्रॉर्स के अंदर रखिए, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करिए और अच्छे से हो जाते हैं। तो एक में पूरे डेली के कपड़े आ जाते हैं। और जो नीचे वाली ड्रॉर में है, कुछ ओकेजनली कपड़े होते हैं जो कि कभी कभी पहनने होते हैं। बाकी का फ्रॉक या हैवी कपड़े मैं उसके अलग रूम में रखती हूँ। एंड इसके साथ ही जीन्स होते हैं। तो जो नॉर्मली कपड़े होते हैं उनको सभी को रख लिया है। और बच्चों के कपड़े ऐसा है कि बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। जब छोटे हो जाएं फिर से ख़रीद लो। बाकी का अगर आप बहुत ज़्यादा ढेर लगा लेते हैं ना, तो फिर कपड़े भी नहीं संभलते और बहुत जल्दी छोटे भी हो जाते हैं। तो 4 ड्रॉर्स हैं और चारों में ही दित्या के कपड़े होते हैं। सबसे ऊपर इनर वियर होते हैं, फिर डेली वियर होते हैं, फिर पार्टी वियर होते हैं, एंड फिर नीचे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्लॉथ्स होते हैं जो कभी कभी यूज़ हो जाते हैं। एंड ऊपर के में भी मैं 2 बास्केट्स रखती हूँ, जिसमें हैंकी, सॉक्स या फिर इनर वियर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, एसेसरीज़ आ जाती हैं। तो 4 ड्रॉर में बहुत अच्छे से सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। और ऊपर का जो पार्ट है उसमें मैंने हैंग करे हैं कुछ अपने सूट्स। एंड जो खाली नीचे पार्ट छूटा है ना, उसमें एक मैं बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ इस टाइम पे। और जब से मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र रखा है ना, वार्डरोब बहुत कम क्लटर दिखती है। यानी अंदर रहते हैं सारे कपड़े, तो वो बाहर से गंदी नहीं दिखती है और आराम से सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, वार्डरोब में अगर आपकी जगह है ना, तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र इस तरह से रख लीजिए। ओपन हो जाता है ऊपर से भी और नीचे से भी, और बहुत सारे कपड़े एक ऑर्गेनाइज़र में आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि दिखते नहीं हैं बाहर से, जब हम इसको कवर कर देते हैं, और निकालना और रखना भी बहुत ईजी होता है। डेली में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको 100% श्योर होकर कह सकती हूँ ये आप अपनी वार्डरोब पे ज़रूर यूज़ करें। जो साइड में जगह है उसमें मैं अपनी टी शर्ट्स रखती हूँ डेली वाली, जो कि मुझे पहननी होती हैं, और ये एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है जिसमें ये सब चीज़ें रख सकते हैं। और इसके अलावा साइड में भी कुछ कैबिनेट्स हैं जो कि मैं एक दो तो खाली रखती हूँ, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा सामान होता है, अगर हम चाहें ना चाहें बट फिर भी घर में डंप होती हैं सामान। इसके ऊपर भी हम कुछ चीज़ें रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करने से ये होता है कि जो भी फैलता है ना उसके अंदर ही फैलता है, और वार्डरोब पूरी कचरा भरी नहीं दिखती है।
तो ये वाला पार्ट मैंने खाली कर दिया और वार्डरोब मेरी पूरी तैयार है। तो ऊपर अभी कुछ मार्केट से आया हुआ सामान रखा है बैग्स में, जो कि हटा दूँगी और फिर वार्डरोब काफ़ी खाली खाली हो जाएगी। एंड जब मेरा अलग से सामान रखा है मैं उसमें रख दूँगी। और ये देख सकते हैं दित्ता की भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं सारे क्लॉथ। ओके, तो वार्डरोब मेरी कंप्लीट हो गई। टाइम टेकिंग होता है तो मैं एक बार में एक पार्ट ही लेती हूँ और बहुत ज़्यादा उसमें नहीं फंसती कि घंटों के हिसाब से रहूँ। तो एक पार्ट मैंने कर दिया है, एक पार्ट नेक्स्ट डे ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। हालांकि मैंने दित्ता का स्कूल चेंज करवाया है तो इसके जो भी पुराने ड्रेसेस थी वो अब यहाँ से हट गई हैं। और जब भी वार्डरोब क्लीन होती है तो बहुत सारे कपड़े डीक्लटर भी हो जाते हैं। ये सबसे मेन पार्ट है। अगर वार्डरोब को खाली रखना है, क्लीन रखना है तो डीक्लटरिंग ज़रूर करें। जैसे कि कुछ टॉप टी शर्ट्स उसको नहीं आ रहे थे या फिर पुराने हो गए हैं, उनको मैंने हटा दिया है। और जो ऊपर जाएगा सामान एक्स्ट्रा कपड़े वो मैं ऊपर रख देती हूँ ऊपर के रूम में, ताकि नीचे क्लटर ना दिखे। तो उसको मैंने अभी सीढ़ियों पर रख दिया है। एंड अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।